तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ हांजियो किम्बुरा से कहता है कि वो एक इंसान बनना चाहता है और वो उसी के साथ रहना चाहता है। ये सब कुछ सुनकर किम्बुरा हंसकर कहती है कि लगता है कि आज तुम्हारी थकान की वजह से तुम इतनी बहकी बहकी बात कर रहे हो। और फिर वो उसके साथ बैठती है और थोड़ी देर के लिए बात करती है और उससे कहती है कि अब हांजियो भी यहाँ से चला जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे एक डॉग खरीद लेना चाहिए। तो ये सुनकर हांजियो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उठकर अपने रूम में चला जाता है और अपने आप से कहता है कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हांजियो सो गया होता है। तभी किम्बुरा डोर के बाहर आकर हांजियो को बुलाने लगती है और कहती है कि गुड बॉन्ग जल्दी से उठ जाओ। और फिर किम्बुरा जल्दी से डोर खोलकर अंदर आती है। तभी हांजियो उठ जाता है, वो वापस ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर किम्बुरा उसे लेकर नीचे आती है और उससे कहती है कि हांजियो आज जाने वाला है। तो ये सुनकर हांजियो उससे कहता है कि हांजियो का आज लास्ट डे है, तो फिर तुम उसके लिए अपनी कोई चीज़ इसमें रख दो जिससे वो वापस आ जाए। तो किम्बुरा कहती है कि क्या? तो हांजियो कहता है कि मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि अब हांजियो को तुम्हारी आदत हो गई होगी, इसलिए तुम उसके लिए तुम्हारी कोई चीज़ रख दो जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल रह सके। तो किम्बुरा कहती है कि हाँ। और यहाँ पर हांजियो जल्दी से किम्बुरा का लैपटॉप, फ़ोन और फिर कुछ ऐसी चीज़ रख देता है जिसे देखकर किम्बुरा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और फिर हांजियो उससे पूछता है कि क्या तुम उसे सच में भेज दोगी। तो ये सुनकर किम्बुरा कहती है कि ठीक है, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम हांजियो का ध्यान रखना, वरना वो रोड पर कहीं चला गया तो सभी लोगों को वैसे भी बिल्ली पसंद नहीं है। और फिर किम्बुरा वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हांजियो कहता है कि वैसे भी तुम्हें भी कहाँ बिल्ली पसंद है। और फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोगों की मीटिंग चल रही होती है, पर यहाँ पर किम्बुरा तो हांजियो के बारे में ही सोच रही होती है। तभी किम्बुरा की बॉस उससे कहती है कि तुम जीहुन और कोशिदो की एक टीम बनाकर तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट तैयार कर मुझे देना होगा। फिर वो तीनों लंच के लिए एक साथ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों को प्रोजेक्ट डिस्कस करना होता है। पर यहाँ पर जीहुन एकदम चुपचाप बैठी रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। और यहाँ पर कोशिदो अपना खाना खत्म कर लेता है और वो जीहुन के अंदर से खाना खाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा खाना तो बहुत ही ज़्यादा है, लाओ मैं थोड़ा तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। और वो उसका खाना लेने लगता है और ये चीज़ जीहुन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है कि कोशिदो उसके खाने में से खाना ले रहा है और अपने दिमाग में सोचती है कि मैंने जैसा सपना देखा था वैसे ही हकीकत में हो रहा है। और फिर कोशिदो थोड़ा खाना लेकर खा जाता है और फिर से जीहुन के अंदर से खाना लेने लगता है। तभी किम्बुरा उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम मेरे अंदर से खाना खा लो, क्योंकि किम्बुरा को लग रहा होता है कि जीहुन को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, तो इसलिए वो कोशिदो को अपना खाना दे देती है। पर यहाँ पर तो जीहुन को इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वो उन दोनों को देखकर और ज़्यादा जेलस फील करने लगती है और वहाँ से वॉशरूम के बहाने चली जाती है। उसके जाने के बाद किम्बुरा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है, जिसे देखकर कोशिदो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी सैड क्यों हो। तो फिर किम्बुरा उससे कहती है कि आज उस पिल्ले को दूसरे नए मालिक ले जाने वाले हैं और उसे सारी बातें बताती है। और यहाँ पर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा सैड खड़ा हुआ होता है। तभी कोशिदो के डैड आकर उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने सैड क्यों हो। तो हांजियो उनसे कहता है कि वो मुझे छोड़ना चाहती है, वो मुझे अपने पास नहीं रखना चाहती। तो ये सुनकर कोशिदो के डैड कहते हैं कि मुझे पता था कि ये किसी लड़की का ही मामला होगा। तभी कोशिदो की मॉम वहाँ पर आ जाती है और फिर उसके डैड से कहती है कि ये किम्बुरा का रिलेटिव है और इसने हमें बताया भी नहीं है। तो उसके डैड कहते हैं कि ये किम्बुरा का रिलेटिव है तो यानी ये हमारा भी रिलेटिव हुआ। और फिर हांजियो अंदर चला जाता है और वो टेबल सर्व करने लगता है। तभी कोशिदो के डैड आकर उसे कुछ पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता इससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं, पर कभी कभी पैसों से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। और अब जल्दी से काम खत्म करो और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर घुमा के लेकर आओ। और यहाँ हांजियो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से काम खत्म कर किम्बुरा के लिए राइस केक लेने के लिए जाता है। और यहाँ पर किम्बुरा घर आकर देखती है कि हांजियो वहाँ पर नहीं है, तो वो हांजियो को ढूंढने लगती है और पूरे घर में उसे हांजियो कहीं भी नहीं मिलता। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से बाहर भागकर हांजियो को ढूंढने लगती है। और वो रोड के इस साइड होती है और हांजियो रोड के उस साइड होता है और दोनों ही एक दूसरे को नहीं देखते। और यहाँ हांजियो को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है, फिर भी वो रोड क्रॉस कर दूसरी साइड जाने लगता है। तभी एक कार उसके क्लोज आ जाती है और यहाँ पर एक्सीडेंट की आवाज़ सुनकर किम्बुरा जल्दी से भागने लगती है। और वहाँ पर कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती है कि एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर किम्बुरा उस लड़कियों को रोक कर कहती है कि सच में वहाँ पर बिल्ली थी। तो वो लड़कियाँ कहती है कि हाँ, एक कार वाला और एक बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया है।
और वो बिल्ली मर गई है और एक वॉचमैन ने उस जगह उसे गाड़ा है। और किम्बोरा भागकर वहाँ पर जाती है और हांजियो को ढूंढने लगती है और वो उस कब्र के पास पहुँच जाती है और जल्दी से उस कब्र को खोदने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। और रोते रोते वो हांजियो के साथ बिताए हुए हर मोमेंट को याद करती है। और तभी वहाँ पर एक वॉचमैन आता है और कहता है कि ये आपकी बिल्ली है। तो किम्बोरा कहती है कि नहीं, ये मेरी बिल्ली नहीं है। और यहाँ पर फिर हमें हांजियो को दिखाया जाता है जो एक कैट हाउस के पास जाकर सोचता है कि वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो जाए। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो दोनों थोड़ी देर के लिए बातें करते हैं। और वो आदमी उससे कहता है कि मैंने ही ये कैट हाउस बनाया है और मुझे कैट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और रोड पर जितनी भी कैट घूमती है मैं उन सभी कैट का ध्यान रखता हूँ। और फिर हांजियो वापस घर पर आ जाता है और फिर वो किम्बोरा को ढूंढने लगता है और वो उसे ढूंढते हुए बाहर आता है तो बाहर जैसंग खड़ा हुआ होता है। और जैसंग उससे पूछता है कि किम्बोरा कहाँ पर है, क्योंकि बिल्ली को लेने के लिए नए मालिक आ गए हैं। और फिर वो हांजियो को लेने के लिए अंदर जाने लगता है। तभी हांजियो कहता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तो ये सुनकर जैसंग उससे कहता है कि क्यों नहीं आएगा। तो हांजियो उससे कहता है क्योंकि वो यहाँ से चला गया है और वो सुबह से घर पर नहीं आया है। और वो ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी जैसंग को छींक आती है और वो सोच में पड़ जाता है कि उसके आसपास तो कोई बिल्ली भी नहीं है, तो फिर उसे एलर्जी क्यों हुई। तभी वहाँ पर किम्बोरा आती है और जैसंग उसे देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने दूसरी बार हांजियो को खो दिया। ये सुनकर किम्बोरा कहती है कि दूसरी बार का मतलब क्या है, मैं तुम्हारी एक्स की तरह नहीं हूँ जो उस बिल्ली को छोड़ दूँ। या तो फिर तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं तुमसे बदला लेने के लिए हांजियो को इस तरह छोड़ दूंगी। तो ये सोचने वाले तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो, क्योंकि मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती और हम इतने टाइम से साथ में हैं, तुम मुझे इतना भी नहीं जान पाए। और फिर वो वहाँ से रोते हुए चली जाती है और अपने घर में आ जाती है और अपने बेडरूम में जाने लगती है। तभी वो देखती है कि हांजियो तो उसके रूम में उसी बॉक्स में बैठा हुआ है और फिर वो उसे हक कर बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन कट होता है और फिर हमें हांजियो और किम्बोरा को दिखाया जाता है, जहाँ पर हांजियो उससे कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लाया था पर तुम घर पर नहीं थी। तो किम्बोरा उससे कहती है कि हाँ, मैं हांजियो को ढूंढने के लिए बाहर गई थी। तो हांजियो कहता है कि क्या तुम उसे ढूंढने के लिए गई थी। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ, वो बिल्ला अंदर मेरे रूम में बैठा था और मैं उसे पागलों की तरह पूरी सिटी में ढूंढ रही थी। मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी छोड़ो। और फिर यहाँ पर हमें जैसंग को दिखाया जाता है जो हांजियो की मिसिंग रिपोर्ट्स और फोटो सोशल मीडिया पर डालता है। तभी उसे कॉल आता है उसी मालिक का जो हांजियो को लेकर जाने वाले थे आज। तो फिर वो उसे कॉल पर ये कहते हैं कि हम अब उस बिल्ली को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं उस बिल्ली को अडॉप्ट करना चाहती थी, पर अब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो अब मुझे वो बिल्ला नहीं चाहिए। और फिर वो कॉल रख देती है और फिर जैसन कुछ सोचने लगता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन पास्ट में जाता है, जहाँ पर हमें छोटा जैसन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक कपल वापस आता है और उसे अनाथ आश्रम में छोड़ देता है और कहते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए अब मैं इस बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं इसे यहाँ पर वापस छोड़कर जा रही हूँ। और यहाँ जैसन को वो लोग वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं और यही सीन हमें 3 बार दिखाया जाता है। और इसके साथ जैसन थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, मतलब जैसन को 3 नई फैमिली ने अडॉप्ट किया था, पर किसी रीज़न की वजह से वो उसे वापस अनाथ आश्रम में छोड़ जाते हैं, जिससे जैसन बहुत ही ज़्यादा टूट गया होता है। और फिर यहाँ पर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जैसन उसी लेटर को देखने लगता है जिसमें लिखा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम्बोरा जैसन के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। तो ये सुनकर जैसन उससे कहता है कि लाओ मुझे हांजियो को वापस कर दो। और फिर किम्बोरा उससे पीछे हट जाती है और कहती है कि नहीं, मैं ये कह रही थी कि मुझे माफ़ कर देना, मैं हांजियो को तुम्हें वापस नहीं देने वाली। और ये सुनकर हांजियो भी उसकी तरफ देखने लगता है। तो जैसन उससे कहता है कि तुम्हें तो बिल्ले पसंद नहीं है ना। तो किम्बोरा कहती है कि हाँ, पहले पसंद नहीं थे पर अब मुझे पसंद है। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किम्बोरा अपनी कार्टून वेब सीरीज फिर से स्टार्ट करती है और उसमें हांजियो को भी ड्रॉ करती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी को हमें दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट से बाहर जा रहा होता है। तभी उसका पासपोर्ट गिर जाता है। तभी वहाँ पर 2 वर्कर्स आती है और फिर वो कहती है कि ये मिस्टर गुब्बोंग कौन है, उनका पासपोर्ट गिर गया है। और यहाँ पर हमें गुब्बोंग का फेस रिवील तो नहीं किया जाता, पर अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और इसी के साथ हमारे इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।